बदलते भारत की शान। नमस्कार, सत श्री अकाल। नवे वर्ष दी आप सभी नू लख लख बधाइयाँ। नए साल पर हम दुआ करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, क्योंकि जिंदगी का असली आनंद स्वस्थ रहकर ही लिया जा सकता है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योर हरिंदर सिंह जी से, जिन्होंने हनी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पर काम किया है और एक ऐसी मशीन वो लेकर आए हैं जिससे न सिर्फ फार्मर्स की इनकम में इजाफा हुआ है, बल्कि कहीं ना कहीं जो शहद बनाने का प्रोसेस होता है वो भी काफ़ी हाइजेनिक हो गया है। तो यहाँ से सीधे चलेंगे हरिंदर सिंह जी के स्टार्टअप पर, तो चलिए मेरे साथ। हेलो एंड वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप सर। तो फाइनली हमारे साथ है हरिंदर सिंह जी। जैसा कि व्यूअर्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हरिंदर जी ने एक टेक्नोलॉजी इजाद की है जिससे जो आपका हनी है वो न सिर्फ हाइजीनिक उसको बनाता है, बल्कि बहुत किफायती दर पर वो आपके लिए टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं। बाकी की बातें खुद हरिंदर जी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हरिंदर जी मैं चाहूंगी आप अपना इंट्रोडक्शन खुद हमारे व्यूअर्स को दें। माई सेल्फ हरिंदर सिंह, बेसिकली मैं एक एबी इंजीनियर फर्म है, मैं उसको रन करता हूँ। मैंने एक किसान भाइयों के लिए एक मशीन डेवलप की है, हनी प्रोसेसिंग प्लांट, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं मध को छानने वाली या मध को साफ करने वाली मशीन। तो इसको हम लोगों ने ऐसे बनाया है कि एक तो किसान भाइयों की इसमें इसकी सही कीमत मिलेगी, इससे शहद की, और सही क्वालिटी मिलेगी। किस तरह से ये टेक्नोलॉजी काम करती है, थोड़ा सा और हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। जी मैम, देखिए मैम, क्वालिटी होती है जैसे कि अभी जो हमारा पुराना तरीका था हनी को फिल्टर करने का या हनी को साफ करने का, वो हम लोग क्या करते थे, एक बकेट में या एक लोहे के कढ़ाई में उसके नीचे आग लगा के उसमें पानी में हम उसको हनी को गर्म करते थे। तो उससे क्या होता था, एक तो उसको गर्म करते थे, उसमें धुएं की स्मेल चली जाती थी, फिर हनी कई जगह ज्यादा गर्म हो जाता था, कई जगह कम गर्म हो जाता था, और जो वो जिस बर्तन में हम लोग हनी होता है वो लेड होता है, तो उससे भी हनी की क्वालिटी में खराब होती है। लेकिन जो हम लोगों ने मशीन बनाई है उसमें क्या है कि हम लोगों ने इसमें सारी मशीन SF304 में बनाई है। SF304 होता है जैसे फूड ग्रेड बोलते हैं, जो हमारे बर्तन होते हैं। तो इसमें पूरी बनाई गई है। इसमें आपका जो हनी है कंट्रोल्ड टेम्परेचर पे उसको गर्म होता है, फिर इसमें पैस्चराइज होता है आपका, उसमें जो अनवांटेड चीज है, जो बैक्टीरिया है, वो उसमें छन जाते हैं। तो कुल मिला के ये एक आसान विधि है, छोटी सी जगह में आप अपने घर पे इसको इजीली कर सकते हैं जी। और आपने दूसरी चीज बोली थी कि ये किफायती भी है, दाम में कम है। तो मार्केट में क्या प्राइस था इस टेक्नोलॉजी का पहले, और आपने ये टेक्नोलॉजी कितनी सस्ती कर दी है? बेसिकली क्या है कि जैसे मैंने बोला कि इसका मार्केट प्राइस बहुत कम है। तो क्या है कि हम लोग मैं बेसिकली जैसे मैंने बताया आपको, मैं लुधियाना से हूँ, और यहाँ पे हमारे पे एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। ये बेसिकली टेक्नोलॉजी उनका था, तो उन्होंने मेरे को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है, और हमारा 2013 में हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की थी, और हमारा जो लक्ष्य था कि ये मशीन का जो प्राइस है उसको इस दर पे रखा जाए कि छोटे से छोटा फार्मर भी मशीन को ले सके। तो उसी यहाँ पे PAU का इसमें बहुत सहयोग है, और इसमें क्या रखा है कि हम जैसे पहले मशीन आपकी लाखों में आती थी, अब कुछ हजारों में मशीन आपको मिल जाती है, तो इससे काफी उसमें सहयोग हो रहा है। तो हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि ये क्या प्रोसेस रहता है और किस तरह से जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर होती है। जो बाकी व्यूअर्स हैं, हो सकता है वो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो और वो चाहते हो ऐसा कुछ करना, तो उनके लिए थोड़ा सा आप इसको डिस्क्राइब करके हमें बताएं। मैम, एक्चुअल में ऐसा है कि जिस दिन डे 1 से जिस दिन इस प्रोजेक्ट पे काम होना शुरू हुआ था, तब से मैं, हमारे वहाँ डॉक्टर थे, डॉक्टर आलम थे, डॉक्टर DK शर्मा थे, जिनकी देखरेख में ये प्रोसेसिंग प्लांट बना था। तो मैं उनके साथ पहले दिन से टच में था। तो उनके पास प्लान थे भी इसको कैसे बनाना है, लेकिन उसको शेप देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था।
तो वो मेरे को बताते गए कि हम लोगों ने इसको ऐसे बनाना है, और मैं उनको उन्हीं के हिसाब से इसको मैं डिजाइन करता गया। तो बाद में ये फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को फिर मिल गया जी मैडम। जी मैम। तो मतलब टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पे हाँ, जो इसके लिए समझा कुछ जाए वो ये हो सकता है कि उनके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा था जी और मैम, आपने उनके उस दिमाग को फिजिकली एक Yeah. मशीन का रूप दिया है। उनके पास मैम कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो उस कॉन्सेप्ट को पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो फिर उसके लिए उन्होंने मेरे को कॉन्सेप्ट बताया, कुछ चीजें उनकी थी, कुछ चीजें और ऐड हुई इसमें। तो एक धीरे धीरे 3 से 4 साल में एक प्रॉपर मशीन का शेप ले लिया गया इसका। और फिर इसके एमओयू के लिए कुछ थोड़ी फीस थी, जो फीस मैंने पे की है, तो उसके बाद ये मेरे को एमओयू का साइन हुआ था। जी मैम। तो अगर मशीनों की बात करें, यहाँ मैं पीछे रखे हुए देख भी रही जी हूँ, मैम। जी तो ये अलग अलग कैपेसिटी में दिखाई पड़ती है, ये क्या क्या कैपेसिटी है? हाँ मैम, ऐसे होता था कि जैसे मैंने आपको बताया, पहले मशीन लाखों में थी। उसका क्या था कि बड़ी बड़ी कैपेसिटी की मशीन थी, तो छोटा फार्मर उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। और हम लोगों ने इसको क्या किया, मिनिमम लेवल से स्टार्ट कर दिया। 25 kg 25 किलो एक बैच से हम लोगों ने इसको चालू कर दिया, जिसकी कैपेसिटी अभी 2000 3000 5000 kg तक भी इसकी कैपेसिटी आती है। तो उसी हिसाब से जो छोटा फार्मर है वो छोटी मशीन लेके अपना छोटा व्यवसाय कर सकता है, ताकि उसको इसके पूर्ण रूप से इसको लाभ हो। जी मैम। ये तो वाकई बहुत अच्छा हो गया कि जो छोटे फार्मर्स हैं वो भी अब इस प्रोसेसिंग प्लांट को लगा सकते हैं एक छोटी ही जगह में, क्योंकि जो स्पेस है वो भी काफी कम ये लेगा। यस मैम। दिखने में भी काफी छोटी नजर आ रही है। जी मैम, इसका ना तो कोई वॉइस पोल्यूशन इसका नहीं है, और इसमें कोई एयर पोल्यूशन नहीं है इसका। इसको आप अपने घर पे भी लगा सकते हो, और इसके लिए आपको कोई ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा लेने की जरूरत नहीं है, कोई आपको लेबर की भी जरूरत नहीं है, आप इसको खुद कर सकते हो। अभी जैसे हम एक छोटी सी बात करते हैं, जो हमारा रॉ हनी है वो हमको 110, 90 या 100 रुपए पर केजी का मिल जाता है। उसी हनी को हम लोग इस मशीन से प्रोसेस करते हैं, तो उसी हनी का कॉस्ट आपका 400 450 अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ हनी। जैसे आपकी हनी की क्वालिटी है उसके हिसाब से आपको उसका दाम मिल जाता है। तो ये चीजें इसमें बहुत बेनिफिट है। अगर मान लीजिए किसी ने फार्मर ने बक्से रखे हुए हैं, बक्से में उसने 100 किलो हनी निकाला, 100 किलो हनी अगर वो मार्केट में 90 रुपए के हिसाब से बेचेगा, अगर उसको इसको प्रोसेस कर देगा तो वही हनी उसका 250, 300, 350 तक भी जा सकता है। तो उसमें एक बहुत बड़ा गैप आ गया उसमें, तो उसकी इनकम बढ़ेगी, तो उससे उसका काफी चीजें होंगी। और हमारे प्रधानमंत्री जी का तो मिशन ही ये है कि जो फार्मर्स हैं हमारे देश के, उनकी जो इनकम है उसको डबल किया जाए, और कहीं ना कहीं जो आप बता रहे हैं आपकी टेक्नोलॉजी से किसानों को, छोटे किसानों को खास करके काफी फायदा होने वाला है। आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी कि काफी कम इलेक्ट्रिसिटी में ये चल सकती है, तो हम जानना चाहेंगे कितने किलोवाट पर हम आपकी ये मशीन काम करती है? मैम देखें, 3 किलोवाट का इसका पावर कंजम्पशन है, और इसका हम लोगों ने बाद में सर्वे किया था कि ये पर लीटर में कितने रुपीस इसके ऊपर बिजली आती है। 1 किलो हनी को प्रोसेस करने के लिए इसके ऊपर कितने बिजली का खर्चा था। तो हम लोगों ने पाया इसमें 70 से 80 पैसे 1 लीटर या 1 किलो हनी को प्रोसेस करने का खर्चा 70 से 80 पैसे आता है। जी मैम। आप इसको जब खरीदने जाएंगे मार्केट में तब भी आपके लिए अफोर्डेबल है, अगर आप इसको लगा लेते हैं तो अलग से कोई खर्चा आपका नहीं हो रहा है। एक एसी के लोड पर ये मशीन चल जाएगी, और जैसा कि हरिंदर जी ने बताया कि इससे जो कहीं ना कहीं किसान है उनकी जो इनकम है वो बढ़ेगी। तो बातचीत हम जारी रखेंगे हरिंदर जी से, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक, खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। वेलकम
बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। और कृषि स्टार्टअप में हम हैं लुधियाना पंजाब में और हमारे साथ है हरिंदर सिंह जी। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये फार्मर्स के लिए टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं जो कि हनी प्रोसेस करने में इस्तेमाल हो रही है। हरिंदर जी, ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपकी टेक्नोलॉजी को समझ लिया था। अभी आपकी जो जर्नी थी, एक स्टार्टअप जर्नी जो होती है, सभी की दिलचस्पी होती है और कुछ ना कुछ हर्डल्स भी आते हैं। तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो आपके चैलेंजेस थे इस स्टार्टअप को शुरू करने में, वो क्या कुछ थे? जैसे मैंने बताया कि सबसे ज्यादा जो मेन प्रॉब्लम होती है वो मनी की थी, लेकिन वो मेरी फैमिली ने मेरे को काफी सपोर्ट किया और खैर उससे तो मैं निकल गया। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने मशीन को डिजाइन किया तो स्टार्टिंग में देखिए, जब हम लोग कोई भी चीज डिजाइन करते हैं तो वो एक्चुअल का 50% होता है। तो हम लोगों ने मशीन डिजाइन करके उसको बनाया तो उसमें कुछ कमियां थी, तो हम लोगों ने उसके ऊपर फिर काम किया। तो ऐसे हम लोगों ने काफी इसके ऊपर काम किया और एक दिन हमारी मशीन ये सक्सेसफुल हो जाती है। तो फिर उसके बाद हमारा जैसे कि यूनिवर्सिटी के थ्रू थी, तो मेरे जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट थे तो वहाँ पे सभी मेरा नाम रिकमेंड होने लगे। फिर मैं जो अपने किसान मेला होता मैंने वो बहुत अटेंड किए, वहाँ पे लेक्चर दिए, वहाँ पे लोगों को पैम्पलेट बांटे, उनको बताया। तो धीरे धीरे फिर हम लोग अपनी पटरी पे आ गए। सो होता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मैं ठीक रहा जी, इतनी स्ट्रगल मेरे को नहीं करनी पड़ी, ठीक रहा। और कई बार होता था कि घर के बोलते थे आप जॉब कर लो, ये कहाँ घूम रहे हो, तो लेकिन फिर भी मेरे को था नहीं भाई, मैंने करना है और मेरा इंटरेस्ट था इसमें। तो इसी के चलते मैं कर लिया और आज आपके सामने है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो हरिंदर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कहाँ तो आप खुद जॉब के लिए इंसिस्ट किए जा रहे थे पेरेंट्स के द्वारा, लेकिन आज आपने अपने इस स्टार्टअप में कितने लोगों को रोजगार दिया है? मैम देखें कि जैसे हम एवरेज मान के चले तो मैं 15 से 16 लड़के मेरे ना हमेशा रहे हैं। जैसे कई बार कोई फेस्टिवल में लड़के कम हो जाते हैं, लेकिन मैं एवरेज लगा के चलूँ तो 15 से 16 लड़के हमारे साथ रहते हैं। कुछ बाहर की टीम होती है, कुछ ऑफिस देखते हैं, कुछ मार्केट होता है और कुछ वर्कशॉप को संभालते हैं। तो ओवरऑल मान के चले 16-17 ऐसे अप टू 20 तक मैंने लोगों को दिया हुआ है सर। और अगर मैं मार्केटिंग की बात करती हूँ तो जो आपकी टेक्नोलॉजी है सिर्फ अभी पंजाब के अंदर है या ऑल ओवर इंडिया में अभी पहुंच चुकी है? नहीं मैम, ये ऑल ओवर इंडिया में काम करती है। इवन हम लोगों ने जैसे इथियोपिया में मेरी कई मशीनें चल रही हैं, फिजी में चल रही हैं, ऐसे कई 2-3 जगह जहाँ पे हमारी मशीनें बाहर भी चल रही हैं। और ऑल ओवर इंडिया में माने तो लगभग सारी इंडिया में हमारी मशीनें सप्लाई होती हैं। बिहार लगा लो, जहाँ जहाँ जैसे कि 20 स्टेट्स में हनी होता है इंडिया में, तो वहाँ पे सब जगह हमारी मशीनें ऑलमोस्ट लगी हुई हैं। काफी अच्छी बात है, जो टेक्नोलॉजी है वो स्प्रेड भी हो चुकी है ऑल ओवर इंडिया में। जी मैम जी। तो यहाँ से क्यों ना हम देख लें कि जो आपकी मशीन है वो काम किस तरह से करती है, किस तरह से प्रोसेस होता है शहर। जी मैम, जी मैम, जी मैम, ठीक है मैम। जी, ये मशीन की जो कैपेसिटी है सबसे पहले हम वो जानना चाहेंगे कितनी है? मैम ये 50 kg इसकी कैपेसिटी है मैम। एक बार इसमें आप 50 किलो हनी प्रोसेस कर सकते हैं मैम। इसमें बेसिकली ये आपका मेन टैंक हो गया, ये आपका पैनल हो गया मैम, ये आपका मॉइस्चर रिडक्शन हो गया और ये वाला आपका फाइनल फिल्टर हो गया। तो ये वाला पैनल हो जाता है। तो ये इसके पार्ट्स हैं। तो इसकी कैपेसिटी है 50 kg। तो एक बार इसमें 50 kg हनी पड़ेगा। तो ये पैनल में इसमें इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम लोग दबाएंगे तो ये हनी आपका गर्म होने लग जाएगा। गर्म होने के बाद आपका हनी इसमें ऐसे होता है कि हनी का एक टेम्परेचर देते हैं हम लोग। जब हमारे हनी का टेम्परेचर 55 हो जाएगा तो इसमें डिवाइस लगी है, तो इसका हीटिंग सिस्टम अपने शट डाउन हो जाता है आफ्टर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर। 55 टेम्परेचर जैसे हम लोगों ने सेट किया था, उसके बाद एक ऑटो कट हो जाएगा। फिर हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट होता है रिफ्रैक्टोमीटर, उसकी हेल्प से हम लोग उसमें हनी में चेक करेंगे आपका मॉइस्चर कितना है। अगर इसमें मॉइस्चर ज्यादा रहता है तो हम इसको फिल्ट्रेशन पंप के थ्रू इस डिवाइस में हनी को लेके आएंगे और हनी आपका रोटेट करेगा इसमें जब तक आपका मॉइस्चर आपका कम नहीं हो जाता। आफ्टर दैट जब आपका मॉइस्चर प्रॉपर हो जाता है, जैसे हनी का मॉइस्चर हम लोग 18 से 20 लेके मानते हैं, और जब आपका हनी का मॉइस्चर 18, 19 या 20 हो जाएगा एज पर योर रिक्वायरमेंट हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों ने हनी को उसमें से फिल्टर कर देना। फिल्टर यहाँ से फिल्ट्रेशन बटन ऑन करके फिल्टर ऑन कर देंगे और वहां से फिल्टर होके इसमें बैग, ये जो फिल्टर है इसमें बैग फिल्टर से लगे होते हैं। तो जो भी आपकी इम्प्योरिटीज होगी वो सारी उसी फिल्टर के अंदर जमा हो जाएगी। जैसे चाय का छन्नी होता है तो वैसे ही उसी तरह वो महीन होता है, 200 माइक्रोन का फिल्टर होता है, वो सारा उसी के अंदर आ जाएगा। और जो ये लास्ट वाला टैंक देख रहे हैं यहाँ पे आपका प्रोसेस्ड हनी आ जाएगा।
तो इसको आप 48 आवर्स के रेस्ट के बाद इसको सामने वो आउटलेट लगा है, वहां से इसको भर के बॉटल में भर के आप डायरेक्ट मार्केट में सेल कर सकते हैं। जी मैम, छोटा सा प्रोसेस है मैम इसका। एक बैच को 1 से 1.5 घंटा लगता है। और देख रहे हैं आप, जगह देख रहे हैं, जगह भी कोई 5 फीट बाई 5 फीट की स्पेस ये ले रहा है। 3 किलोवाट का इसका कनेक्शन है, एक पर्सन इसको चलाने के लिए चाहिए। और कोई इसका आप जब देख रहे हो कोई नॉइस नहीं है, कोई एयर पोल्यूशन नहीं है, सिंपल आराम से आप मशीन को चला सकते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से हरिंदर जी ने जो ये मशीन है उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है वो हमें समझा दिया है। हरिंदर जी से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले व्यूअर्स हम यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। किसी फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में, या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुंचे हैं चंबल के बिहड़ों में। ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहां पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है। कारोबार की किस्से, कुछ कामयाबी की दास्तानें। देखिए हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे आपका अपना कार्यक्रम कृषि विशेष सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। और कृषि स्टार्टअप में हमारी टीम आ पहुंची है लुधियाना पंजाब में, जहां हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं हरिंदर सिंह जी से। तो दोस्तों, ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि हमने बात की थी कि हम आपकी जो हरिंदर जी की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उन फार्मर्स से आपकी बात कराएंगे। तो पहले फार्मर्स के पास चलते हैं और जानते हैं कि उनको हरिंदर जी की टेक्नोलॉजी से क्या कुछ फ़ायदा हो रहा है। पहले मैं शहद वाले बक्से रखता था देहात में, और यहाँ हमें मालूम हुआ कि यहाँ शहद की मशीन बनती है जो सस्ती कीमत पर मिलती है, और वो जो है बड़ी सुगमता से ले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ कम कीमत पर मिलती रहती है। उसको आप लोग ले जा सकते हैं, सभी लोग ले जाते हैं। मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना था, और मैंने जब जानकारी प्राप्त मार्केट में करी तो मुझे हनी प्रोसेसिंग प्लांट मुझे ज़्यादा सही लगा था। मैंने मार्केट में इनके बारे में पता करा, काफ़ी सस्ते दामों में मशीन के बारे में पता लगा जो हरिंदर सिंह जी मैन्युफैक्चर करते हैं। और मुझे मार्केट में और भी जगह मैंने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी थी, जहाँ पे 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख ऐसे रेट्स बताए जा रहे थे। कांटेक्ट करा तो इन्होंने मुझे काफी सस्ते दामों में 1 लाख के करीब में मुझे इन्होंने मशीन प्रोवाइड कराई थी, और मैंने ये काम करना शुरू करा। और फाइनली हम आ पहुंचे हैं हरिंदर जी सीफेड में जी। और जैसे पहले बात हुई कि मेरे को ये जो टेक्नोलॉजी है वो अपनी सिफर से ट्रांसफ़र हुई है। तो चलिए अब हम मिलते हैं डॉक्टर संदीप मान से। हमारा जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है ऑन पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंडर हमारा पीएयू में प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में सेंटर है। तो जो फिल्ट्रेशन यूनिट है वो उस प्रोजेक्ट के तहत बनी। उसके बाद हम फार्मर फर्स्ट प्रोजेक्ट के तहत उसको फील्ड में लेके गए, और वहाँ ये अनुभव हुआ कि भाई इसमें कुछ और भी एडिशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी पीएयू ने हरिंदर जी को ट्रांसफ़र की थी। हरिंदर जी हमारे संपर्क में थे, तो हमने और हरिंदर जी ने मिलके इसमें मॉइस्चर रिडक्शन यूनिट को ऐड किया और इस मशीन को कॉम्पैक्ट किया। पहले ये काफ़ी बड़ी थी, और कॉम्पैक्ट होने से अब ये पोर्टेबल हो गई है। कैपेसिटी इसकी 25 से 30 केजी पर बैच से लेके और आप 60 केजी पर बैच तक आप इसकी कैपेसिटी में मशीन अवेलेबल है। और हमारा अनुभव इस टेक्नोलॉजी के साथ बहुत बढ़िया रहा है। फार्मर में जो हनी प्रोड्यूसिंग फार्मर हैं, बी कीपर हैं, उसमें ये टेक्नोलॉजी बहुत वाइडली एक्सेप्टेबल है। अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। बाद में इस पे हरिंदर जी के साथ मिलके इसके फिल्ट्रेशन सिस्टम को भी और बढ़िया किया है। ये जो टेक्नोलॉजी है अक्रॉस इंडिया इसकी डिमांड है। सीफेट पोस्ट हार्वेस्ट मैकेनाइजेशन और प्रोसेसिंग ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है।
आजकल प्रोसेस्ड फूड की प्रोसेसिंग की बहुत डिमांड है, वैल्यू एडिशन की बहुत डिमांड है। हमारा संस्थान ऑन फार्म प्रोसेसिंग, ऑफ फार्म प्रोसेसिंग दोनों में काम करता है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की हैं। हमारे पास एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर का कंसेप्ट है, हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर है। यूथ जो जिसका इंटरेस्ट है एंटरप्रेन्योर बनने में और फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में आने में, वो हमारे इंस्टीट्यूट में आ सकता है। हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की ट्रेनिंग कराते हैं। ट्रेनिंग दो तीन दिन की से होके और नीड बेस्ड 1 वीक तक की हो सकती है। तो जो यूथ इस क्षेत्र में अपने हाथ आजमाना चाहता है वो हमसे संपर्क करे। हमारी जो ट्रेनिंग है रूटीन में चलती रहती हैं। सीफेट की जो हमारी वेबसाइट है उस पे उसको हम पब्लिश करते हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने के साथ साथ ट्रेनिंग पार्ट भी हम लेते हैं। और यूथ एंटरप्रेन्योर 2 तरीके से बन सकता है। एक तो जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है हार्डवेयर के क्रम में, मशीन जो हम बनाते हैं, वो जैसे कि हरिंदर जी का पहले उदाहरण दिया, वो मशीन मैन्युफैक्चरर हैं। उन्होंने यहाँ से टेक्नोलॉजी ली और अब उनका एक वर्कशॉप है, वो मशीन बनाते हैं और उस मशीन को बेचते हैं। तो एक तो एंटरप्रेन्योरशिप ये हो सकता है। दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप होता है जो हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, प्रोसेस डेवलपमेंट करते हैं। तो उसकी ट्रेनिंग लेके, उस प्रोसेस को सीख के, अपनी यूनिट लगा के यूथ उससे अपनी एंटरप्राइज चला सकता है। हम सपोर्ट करते हैं उसको, बैक एंड पे टेक्निकल सपोर्ट हम देते हैं। काम को करना कैसे है, पैकेजिंग कैसे करनी है, उसकी स्टोरेज कैसे होगी, प्रेजेंटेबिलिटी कैसे होगी, ये सब एस्पेक्ट जो है हमारी ट्रेनिंग में कवर होते हैं। हमारी वेबसाइट पे जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं उनके नंबर दिए हुए हैं, उनका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन भी दिया हुआ है। तो जिस संदर्भ में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, स्टोरेज से रिलेटेड चाहिए, पैकेजिंग से रिलेटेड चाहिए, प्रोसेसिंग से रिलेटेड चाहिए, किसी पर्टिकुलर क्रॉप की प्रोसेसिंग से रिलेटेड चाहिए, तो कंसर्न साइंटिस्ट से आप वेबसाइट के माध्यम से नंबर लेके आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। तो फाइनली डॉक्टर संदीप मान जी से भी हमने जान लिया है कि जो आज का हमारा यूथ है वो चाहता है कि सीफेट से जुड़कर अपना कोई स्टार्टअप शुरू करे, वो किस तरह से सीफेट से संपर्क कर सकता है। तो हरिंदर जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि बहुत सारी बातें हमने टेक्नोलॉजी को लेकर कर ली हैं, जो आपका फ्यूचर विजन है वो क्या है? फ्यूचर विजन में है कि अभी मेरी विश है कि अभी हम इस मशीन पे और काम करें ताकि ये मशीन और सस्ती हो जाए और इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंक्लूड हो जाए ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको बेस्ट क्वालिटी मिले और वो भी कम पैसे खर्चने में। तो अभी इस पे काम हो रहा है, लेट अस सी कब तक इसको कंप्लीट कर पाते हैं हम। तो बिल्कुल जैसा कि हरिंदर जी ने बताया कि फार्मर्स को लेकर वो अभी और नई टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं व्यूअर्स कि मैं आज हरिंदर जी को थैंक यू नहीं करने वाली हूं, क्योंकि आपको बता दूं कि एक और टेक्नोलॉजी पर हम हरिंदर जी से बात करेंगे जो कि ऑलमोस्ट बन चुकी है, तैयार है, शायद अभी सिर्फ फार्मर्स के बीच स्प्रेड होना बाकी है। तो हम उस टेक्नोलॉजी को भी हरिंदर जी से समझेंगे। साथ ही वो डॉक्टर संदीप मान जी जो हैं उनकी भी टेक्नोलॉजी है, तो दोनों का इंटरव्यू एक बार हम फिर से आप लोगों के लिए लेकर आएंगे और वो क्या टेक्नोलॉजी है और क्या क्रांति लाने वाली है वो फार्मर्स के खेतों में, वो हम सब जानेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए आप कर लीजिए हमारी मेल आईडी नोट, क्योंकि आपका जो फीडबैक हमें मिलता है उसे देखकर हमें होती है बेहद खुशी। तो मेल आईडी फटाफट से नोट कर लीजिए, digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।